एक्शन एक है, वो सबका धर्म बनता है। प्रोटेक्ट अदर्स। और आप अगर न कर पाएं सुरक्षा तो फिर आप अधर्मी भी हुए। शेर खड़ा है तैयार बकरी को खाने के लिए, किसकी सुरक्षा करेंगे? आपने कहा सबकी सुरक्षा, किसकी करेंगे? बताइए तो किसकी करेंगे? शेर बकरी को खाने के लिए तैयार खड़ा है, आप किसकी सुरक्षा करेंगे? बकरी की। शेर भूख से मर गया, ये क्या कर दिया आपने? भूख से मर गया कि न्यू खा गया। अब ये भी हो सकता है, कुछ तो खाएगा वो। अब बकरियां आपने हटा दी तो कुछ तो चाहिए उसको पेट में डालने को। चलिए हम मान लीजिए पुरुष हैं, हम खाए नहीं जा सकते, हम मात्र दृष्टा हैं, ठीक है, ये भी मान लीजिए। अगर तो भी अगर आपने बकरी बचा ली तो शेर का मरना पक्का है। शेर अधर्म है। अगर वहाँ ऐसा एक्ट हो रहा है, एक वायलेंट एक्ट हो रहा है, इंटेंशनली, फिर तो शेर का होना ही अधर्म है ना, क्योंकि वो तो है ही वायलेंट। शेर को घास खाना सिखाइए, या तो फिर घास के प्रति भी हिंसा है। किसको बचाओगे आप? सुरक्षा नहीं है प्रकृति में। प्रकृति में तो लगातार मौत है, लगातार जीवन है, सुरक्षा जैसा कुछ नहीं है, लगातार मृत्यु है। अगर सुरक्षा ही करना धर्म होता तो कृष्ण ने क्यों मरवा दिए? हजारों मरवाए उन्होंने, और जो मरने को तैयार नहीं था उसको जबरदस्ती मरवा दिया। प्रकृति में सुरक्षा नहीं है, सिर्फ एक बहाव है। उस बहाव में आना भी है और जाना भी है, उस बहाव में आना भी है और जाना भी है। आपके सामने कोई किसी को कुछ कहता है और आप देख रहे हो तो आपसे टॉलरेट नहीं होता, ठीक है? क्या आप साथ बैठ सकेंगे? क्यों मुझसे टॉलरेट नहीं होता? मुझे पता तो हो। या तो दृष्टा में रहिए, मैं यहाँ उत्तर समझिए ना, मार देता हूँ। एक पुलिस वाला है, आप पुलिस वाले हैं, ये आतंकवादी है, आप इसको थप्पड़ मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, मैं आपको रोक दूं, ये नीचे गया, इसने 500 लोग मार दिए, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप उसको रोकने के लिए उसको गोली मार रहे थे और मैंने आपको ही रोक दिया और उसने जाकर के मार दिए। और आपको है पूरे भविष्य की अवेयरनेस कि कौन क्या कर देगा। आप जिसको बचा रहे हो वो अब आगे जितने भी कर्म करेगा वो आपके सर पे हैं। आप जिसको बचा रहे हो मरने से, अब वो आगे जितने भी लोगों को मारेगा उनका खून आपके सर पे है। कैसे भविष्य की अवेयरनेस रख लोगे आप कि कितनों को मारेगा और कितनों को नहीं? कोई नियम नहीं हो सकता कि जिसे मारा जा रहा है उसे बचाना ही है। कई बार जिसे मारा जा रहा हो तो खुद भी 2-4 लगा देने हैं। यही धर्म है कि बहती गंगा है, हाथ धो लो, सब मार रहे हैं मैं भी मारूंगा, ये भी धर्म है। कभी कभी ये भी धर्म है। एंड इंटीग्रिटी मीन्स पूर्णता, एंड पूर्णता मीन्स एवरीथिंग। जब वहाँ पर हम ये देख रहे हैं एक आदमी प्यार से बिहेव कर रहा है, वो दूसरा आदमी वायलेंटली चल रहा है, और उसके प्यार और हिंसा बिहेवियर की बात नहीं होती कि वायलेंटली बिहेव कर रहे हैं, आचरण की बातें नहीं होती, ये कुछ और होते हैं। कोई अगर क्रोध में है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हिंसा ही कर रहा है, उसका क्रोध प्रेम हो सकता है, उसका क्रोध प्रेम हो सकता है। आप बिहेवियर पे मत जाइए, बिहेवियर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आचरण में फंस गए तो सत्य नहीं जान पाएंगे, स्थूल में फंस गए तो सूक्ष्म नहीं मिलेगा। आचरण स्थूल है, आचरण स्थूल है।
सर, माली का जो फसल होता है उसको फसल की रक्षा करनी पड़ती है, नजर रखनी पड़ती है। अगर कोई आपका प्रोडक्ट है सीड्स हैं, हमारा रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स तो हमें जो फसल बोते हैं उसके ऊपर उसका बांध और उसकी रक्षा के लिए थोड़ा नजर रखना पड़ता है अंटिल अंदर दे बिकम मैच्योर। क्या है रक्षा का मतलब क्या है? जब मैं कहता हूँ कि मुझे अपने पौधे की रक्षा करना है तो मैं क्या करूँ उसके साथ? मैं यही तो करूँगा ना कि जो कुछ उसे प्राकृतिकगत रूप से मिलना चाहिए वो उसको लगातार मिले, या मैं और कुछ करूँ, खास करूँ, कुछ नया करूँ? मुझे यही तो करना है ना कि उसे धूप मिलनी चाहिए तो धूप मिले। इसमें मुझे क्या करना है? सुरक्षा का तो अर्थ ही है कि मैं अपने आप को हटा दूं बीच में से। धूप तो उसे मिल ही जानी है, धरती उसे पोषण तो दे ही देगी, मेरा क्या काम है? वास्तविक सुरक्षा का अर्थ तो इतना ही है कि आप अपने आप को बीच में से हटा दीजिए। और उसमें और जो आ रहे हैं सुरक्षा करने वाले उनको भी साइड में कर दीजिए। और बहुत सुरक्षा करने वाले पहुंच जाएं तो पौधे का क्या होता है? अभी आपने एक स्टोरी बताई थी तूफान भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं हट जाऊँगा, तूफान भी है। हाँ, वो एक कहानी है कि एक बच्चा था, उसको यही था बड़ी सुरक्षा करनी है पौधों की, तो उनको रोज़ देखता था कि कितनी जड़ गहरी हो गई। चेक करता था कि जड़ें कितनी गहरी हुई हैं अभी। मेरा बेटा करता है, उसने आम का पौधा लगाना था तो उसने गमले में डाला, रोज सोचता था मम्मी मुझे देखना है कि क्यों नहीं निकल रहा, कब तो नहीं निकल रहा। हम करना तो चाहते हैं सुरक्षा, पर हरकत ये कर देते हैं। तो मेरा ये बात है कि प्रेग्नेंट है डिलीवरी नहीं हुई है, शी प्रोटेक्ट हिज चेक हाउ? बैठने में उठने में कुछ ना कुछ उसका By just ensuring that she ध्यान does, रखता है। by just ensuring that she does not do anything which is unnatural। एक अगर गाभिन गाय भी होती है तो उसको उसकी प्रकृति बता देती है कि क्या करना है क्या नहीं। उसे कोई एजुकेशन नहीं दी जाती कि n months of pregnancy this is what you should do, this is what you should not do। उसको पता है। हाँ, आप उसे शिक्षित कर दो, उसके 10 और आदतें लगा दो तो हो सकता है कि गाय कुछ ऐसा शुरू कर दे कि वो बच्चा मर जाए उसका। आपको सुरक्षा थोड़ी ही देनी है, जो प्रकृति गर्भ लेकर के आई है वही उसकी सुरक्षा कर भी देगी। आपको क्या करना है? गाय को आप सिखाते हो सुरक्षा करना क्या? इसमें एक छोटी सी बात ये नजर आती है, जैसे अब यहाँ हम सब बैठे हैं और मैं उनको किसी को थप्पड़ मार दूँ तो उसमें उसका कसूर तो है नहीं, तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ कोई ना कोई तो उसकी सुरक्षा की उठेगा। मैंने कहा सुरक्षा का अर्थ ये है कि आप अपने आप को बीच में से हटा दें। कौन है जो थप्पड़ मारेगा? मान लीजिए आप आती हैं मुझे थप्पड़ मार देती हैं, तो क्या होगा? क्यों हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हो इतना ही रहा है कि आप मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का क्या अर्थ है? नहीं, अब वो कह रही है सुरक्षा करने, तो सुरक्षा वाला ये कहेगा कि बीच में नहीं आएगा, आपको जो करना है कर लो, आप वापस में एक लगा लो। यही हो सकता है, नेचुरल तो यही। नहीं समझिए ना, ये भी तो है ना, जैसे थप्पड़ मारा दूसरा आदमी आएगा तो उसको हटाएगा कि नहीं मारना। नहीं अभी हम बहुत ये उसको चीज़ें जो है सिंपली ये जो रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है संसार को। जब संसार आपने बनाया नहीं तो उसकी रक्षा आपको करनी नहीं। जिसके बनाने में आपके किसी सहयोग की ज़रूरत नहीं, उसकी रक्षा में भी आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति आपसे कोई सुरक्षा नहीं मांगती। हाँ, आपके जो अपने निर्माण हैं आपको उनकी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। उसी को मैं कह रहा हूँ, अपने आप को बीच में से हटा दीजिए, प्रकृति अपना काम कर लेगी। आपके होने का अर्थ ही यही है कि आपकी इच्छाएं, आपके दुनिया भर की जो कल्पनाएं हैं वो बैठी हुई, वो हटा दीजिए। प्रकृति कूल है, उसे कोई समस्या ही नहीं है। थप्पड़ मारने वाला जो सीन है तो वैसे भी प्रकृति में नहीं है, ये तो आपका मैन मेड क्रिएटेड
एक सिचुएशन प्रकृति में कोई किसी को थप्पड़ मारा ज्यादा है ऐसी सिचुएशन की बात तो फिर तो वो प्रकृति नहीं है ना, वो तो मैन मेड है, उसमें तो फिर देखिए, हमें- intervention की बात ही है। फिर एक गुरु, मैन मेड है सिचुएशन। अब एक गुरु शिष्य को थप्पड़ मारेगा फिर बचाने थोड़ा ना पहुंच जाएंगे। ये प्रकृति नहीं है। देखिए समझिए, 3 चीज़ें होती हैं, 3 हैं। एक है प्रकृति, एक है पुरुष। और आप जब आए थे तो आपने कहा था प्रकृति तर्कातीत है। हमने कहा था प्रकृति है, पुरुष है और बीच में सैंडविच है। बीच में सैंडविच है। और हम आज तब से कह रहे हैं कि सैंडविच को हटाओ, प्रकृति को खेलने दो, उसे अपना काम करने दो, मुक्त रहने दो। मैं कह रहा हूं जबकि अपने आप को हटाइए, तो मैं उसी मन को हटाने को, उसको हटा दीजिए तो आप मुझे थप्पड़ मारने आओगे क्यों? और अगर उसको हटा के भी आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो तो फिर वो थप्पड़ नहीं हो, प्रेम है। वो तो मारेगा नहीं, आपको प्रेम भी कह सकते हैं। कह सकते नहीं है, मन में ही कुछ बैठा होगा ना जिस कारण आप मुझे थप्पड़ मारने आ रहे हो। वो सैंडविच हट गया तो प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं कि आप मुझे थप्पड़ मारो। क्यों मारोगे? आपने देखा है क्या कि एक पेड़ दूसरे को बेवजह, पेट अगर शेर का भी भरा हो तो बगल में बकरी बैठी हो वो उसे छेड़ेगा भी नहीं। अगर शेर का पेट भरा हुआ है, आप उसके बगल में बकरी बैठा दीजिए, वो कुछ नहीं करेगा उसको। प्रकृति में बेवजह की हरकतें कोई है ही नहीं। प्रकृति में बेवजह की हरकतें कोई है ही नहीं। सर इसका एग्जाम्पल अगर देना तो जैसे मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की। उसने मुझे पढ़ाया और ऐसा हो गया कि बाई चांस ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ गए और उसके मार्क्स कम आ गए, उसे बुरा लग गया, उसने मुझसे बात बंद कर दी। तो मुझे पता था, मैं जानती थी कि हाँ ये रीज़न है कि इसने बात बंद कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली बात उसने मुझे पढ़ाया, उसके मार्क्स नहीं था। अगर मैं ये सोचूँ वो मुझसे बात नहीं कर रही तो दैट इज़ कि आई एम क्रिएटिंग माई माइंड, मतलब मेरा पूरा मन में बीच में ला रही हूँ। अगर मुझे लगे ये नेचुरल है कि बुरा लगना लग सकता है, ये लग सकता है। प्रकृति में ईर्ष्या है, काफ़ी हद तक है। वो उसी घर्षण का ही हिस्सा है जिसकी हमने बात करी थी। है, जानवरों में होती है। स्पर्धा भी है। आप 3-4 पेड़ आसपास लगा दीजिए, 1 या 2 बचेंगे, वो बाकी चारों का पानी भी पी जाएंगे। वो बाकी जो 4 पेड़ बिल्कुल इतने में लगा दीजिए, उसमें से कोई 2 बच जाएंगे, बाकी 2 मर जाएंगे। ये जो बाकी 2 हैं, ये कॉम्पीट कर करके बाकियों का खाना भी खा गए। तो इन बातों के प्रति घृणा नहीं रखनी है कि कंपटीशन इज नेसेसरीली बैड। आपका जो स्टूडेंट है उसका दिमाग अगर कॉम्पिटिटिव है, उसके मन में अगर कंपटीशन बैठी हुई है, तो इससे बस इतना ही पता चलता है कि वो वहीं से तो आ रहा है ना जहाँ से बाकी सारे जानवर आ रहे हैं। तो वो अभी उसके मन में मौजूद है, इसमें कोई इसको हाँ समझाना पड़ेगा। उसके पास कुछ ऐसा भी है जो अभी शायद जानवर में जागृत नहीं है, उसका इस्तेमाल करा, उसको समझा दिया। हम्म।